हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसपे कि हम लोग बात करते हैं बच्चों एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 1.14। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों की द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनिएंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज द एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय एंगस्ट्रॉम ए की पावर 0 लिखा है ना। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, यानी कि रेडियस दे रखा है हाइड्रोजन एटम की, कितनी दे रखी है बच्चों? रेडियस हमें हाइड्रोजन एटम की दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? क्लियर है, तो एक मोल हाइड्रोजन एटम को वॉल्यूम पूछ रखा है अपने को। क्लियर है क्या? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें दे रखा है रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब इसको एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदल लेते हैं इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अपने को क्या करना बच्चों, इसका वॉल्यूम निकालना हाइड्रोजन एटम का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या सभी को पता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है लगभग हम लोग मानते हैं सर्कुलर शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये होगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 0.5 का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 10⁻−10 यानी कि ये हो जाएगा 10⁻30। ठीक है, ये किस में आ रहा है बच्चों? हमारा मीटर क्यूब में। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने पे आता है बच्चों ये 0.524 इंटू 10 टू द पावर -30 मीटर क्यूब। राइट, तो ये हो गया हमारा बच्चों वॉल्यूम किसका? एक एटम का। किसका? एक एटम का। बट हमसे बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपको सभी को पता है कितने एटम्स हो जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो 1 मोल ऑफ आइटम 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। राइट, ठीक है, एक मोल में इतने एटम्स हो गए। तो भाई एक एटम्स को वॉल्यूम इतना है तो पूरे एक मोल को वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। राइट, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा जरा देखो। तो ये हो गया हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और अपने पास एक एटम का वॉल्यूम कितना है 0.524 इंटू 10 टू द पावर -30। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6.02 ये 0.5 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है? तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है ना 3.16, और ये 23 है -30 है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। समझ में आ गया क्या बच्चों? यानी आंसर कितना हो जाएगा 3.16 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और डू सब्सक्राइब चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस।